हेलो क्लास नाइन्थ। चलिए अब हम आगे नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे आगे लोगों का रिएक्शन नाजिज्म के प्रति कैसा था। तो ऑर्डिनरी पीपल यानी साधारण लोग एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और मानवता के विरुद्ध जो अपराध किया था उन्होंने उसका उसको लोग किस नज़रिए से देखते थे। हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म। जो साधारण जनता थी वो नाजिज्म के प्रति कैसा रवैया उनका था, कैसे उन्होंने रिएक्ट किया था। Many saw the world through Nazi eyes and spoke their mind in नाजी लैंग्वेज। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो नाजी लोगों की नज़रों से ही दुनिया को देखते थे और ये उनकी भाषा से भी, बातचीत की भाषा से भी पता चलता था। दे फेल्ट हैट्रेड एंड एंगर सर्ज इनसाइड देम। और वो अनुभव करते थे कि नाजी लोगों के अंदर घृणा और गुस्सा एकदम बिल्कुल भरा हुआ है। When they saw someone who looked like Jew, जैसे ही वो जीव जैसे दिखने वाले व्यक्ति को देखते थे तो उनका घृणा और उनका गुस्सा साफ नज़र आने लगता था। They marked the houses of Jews and reported suspicious neighbors। और वो क्या करते थे, जीव के घरों के ऊपर निशान लगा देते थे ताकि पहले से ही पहचाना जा सके। और कभी भी उनको अगर कोई सस्पिशियस यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर थोड़ा शक किया जाए, ऐसा पड़ोसी अगर होता था तो उसकी रिपोर्ट दे देते थे वो नाजी लोगों को। They genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being। और मतलब सही माने में कहिए तो उनके मन में ये भाव था कि नाजी लोग ही या नाजिज्म की मदद से ही जर्मनी में प्रॉस्पेरिटी यानी तरक्की और लोगों का भला जो होगा, रहने सहने की जो ये होती है स्टैंडर्ड होता है वो सुधर जाएगा नाजिज्म की मदद से ही, नाजी लोगों की मदद से ही। बट नॉट एवरी जर्मन वाज नाजी। लेकिन हर जर्मन तो नाजी नहीं था। मेनी ऑर्गेनाइज एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म। बहुत सारे लोगों ने बड़े ही खुले तरीके से विरोध किया नाजिज्म का। ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ। और बहुत ही बहादुरी से पुलिस का सामना किया। जो अत्याचार पुलिस उनके ऊपर करती थी वो उसका उन्होंने सामना किया और कई की तो मौत भी हो गई। द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन हाउएवर वर पैसिव ऑनलुकर। लेकिन वैसे आप जानते ही हैं हर समाज में ऐसा देखा जाता है, हर देश में इस तरह के लोग होते हैं जो कि कुछ भी होता रहे तो वो चुपचाप से बस देखते रहते हैं, रिएक्ट नहीं करते या आगे बढ़कर उसको झेलने की हिम्मत नहीं रखते। अपैथेटिक विटनेस। और बस ऐसे ही जरा सा भी उनको क्या कहा जाएगा, जैसे जरा सा भी भाव उनके मन में नहीं आता था कि हमें कुछ मदद करनी चाहिए ऐसे लोगों की, बस तमाशा देखते रहते थे। दे वर टू स्केयर टू एक्ट। उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी, डरते थे वो कि कुछ आगे बढ़ के करने में। टू डिफर टू प्रोटेक्ट। और लोगों से अलग दिखने के लिए, और अलग दिखने में इतनी हिम्मत नहीं थी उनमें। और टू प्रोटेक्ट और उनको बचाने में जिनके साथ अन्याय हो रहा है। दे प्रेफर टू लुक अवे। लोग जो है वो इग्नोर कर देते थे। जैसे आप देखते हो आजकल भी कई बार आपको अखबारों में, समाचारों में पढ़ने के लिए, देखने के लिए मिलता होगा कि लोग जो है वो कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसी बात, लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो लोग ना उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखते, न ही आगे बढ़कर कुछ फैसला लेते हैं कि आगे बढ़कर हम झगड़ा रोकें या लोगों सड़क एक्सीडेंट वगैरह हो गया है तो उसमें घायल को मदद करें। सबको लगता है कि अरे बाप रे, पुलिस अगर आ जाएगी तो हम भी उसमें झमेले में फंस जाएंगे। इसी तरह से यहाँ भी था कि वो हिम्मत नहीं करते थे। बहुत इक्के दुक्के लोग ही ऐसे होते हैं जो हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। तो वैसे बहुत कम संख्या थी जर्मनी में लोगों की। दे प्रेफर टू लुक अवे। लोग जो है वो देखते थे, इग्नोर करके चले जाते थे। पास्टर न्यूमेलियर, a resistant fighter, observed an absence of protest and uncanny silence amongst ordinary German in the
in the face of brutal and organized crime committed against the people in the Nazi Empire. और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पास्टर न्यूमेलर, वो उन्होंने विरोध किया था, उन्होंने इस चीज़ का, गलत चीज़ का विरोध किया था, और उन्होंने पाया कि लोगों में प्रोटेस्ट करने या विरोध करने का भाव ही नहीं है, और बिल्कुल ही एक जैसे चुपचाप से तमाशा देखते रहते हैं। और साधारण जर्मन लोग जो है इतनी हिम्मत नहीं होती थी उनको कि वो जो अत्याचार नाज़ी लोग करते हैं उसको वो फेस कर सकें। और एक तरह से नाज़ी लोगों द्वारा जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता था लोगों के विरुद्ध में, उसका वो प्रोटेस्ट कर सकें, उसका विरोध कर सकें। ही रोट मूविंगली अबाउट दिस साइलेंस, और इस चुप्पी के बारे में उन्होंने एक कविता भी लिखी है जो आपके चैप्टर में दिया भी हुआ है। फर्स्ट दे केम फॉर कम्युनिस्ट। आप याद रखिएगा कि हमने जब चैप्टर शुरू किया था तो हिटलर के बारे में तो पढ़ा था कि कम्युनिस्ट लोगों को हिटलर बिल्कुल पसंद नहीं करता था, तो सबसे पहले कम्युनिस्ट को पकड़ने आए, तो देखा कि वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट, तो ये बताते हैं कवि कि मैं तो कम्युनिस्ट नहीं था, सो आई सेड नथिंग, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट, फिर वो सोशल डेमोक्रेट लोगों के विरुद्ध में आए नाजी लोग। वेल आई वॉज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट, मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। आई डिड नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया लोगों के लिए। दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट, फिर वो ट्रेड यूनियन जो मजदूर यूनियन होता है, मनाही थी नाजी जर्मनी में ट्रेड यूनियन बनाने के लिए, तो वो ट्रेड यूनियनिस्ट लोगों को पकड़ने के लिए आए। बट आई वॉज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट, लेकिन मैं ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था। एंड देन दे केम फॉर द ज्यूज़, उसके बाद वो ज्यूज़ लोगों के लिए आए थे। बट आई वॉज नॉट अ ज्यू, सो आई डिड लिटिल, मैं ज्यू नहीं हूँ इसलिए मैंने भी कुछ नहीं किया उनके लिए। Then when they came for me, there was no one left who would stand up for me. फिर वो जब मुझे पकड़ने आए, तब जब मैंने किसी की मदद नहीं की थी, स्वाभाविक है मेरे लिए भी खड़ा होने वाला वहाँ पर कोई नहीं था, है ना। तो उनका कहने का मतलब ये कि जब आप सबके लिए लड़ोगे तो शायद आपके लिए भी 4 लोग खड़े होंगे। जब आप खुद तमाशा देखने वाले तमाशबीन बने रहोगे तो फिर आपके साथ भी अगर कुछ बुरा होगा तो लोग तमाशबीन की तरह आपका तमाशा भी देखेंगे। तो उनके कहने का मतलब है कि लोगों में ये प्रोटेस्ट करने का भाव होना चाहिए, ख़ास तौर पे तब जब आप समझ रहे हो कि गलत हो रहा है किसी के साथ। What Jews felt in Nazi Germany is different story altogether, लेकिन जो ज्यूज़ लोग सोचते थे वो तो बिल्कुल अलग ही कहानी थी। Charlotte Brandt secretly recorded people's dream in her diary. Charlotte Brandt ने अपनी एक डायरी में लोगों के मन में जो उनका सपना था उसके बारे में लिखा है, and later published them in a highly disconcerting book called The थर्ड रीच ऑफ ड्रीम। और उन्होंने बाद में एक बहुत ही फेमस बुक भी लिखी, द थर्ड रीच ऑफ ड्रीम। इसमें उन्होंने सारी जानकारी लोगों को दी है कि किस तरह से वहाँ पर नाजी जो थे वो जर्मनी में ज्यूज़ लोगों के साथ व्यवहार कर रहे थे। शी डिस्क्राइब्ड हाउ ज्यूज़ देमसेल्फ बिगैन बिलीविंग इन द नाजी स्टीरियोटाइप अबाउट देम। और ऐसा था कि इतना ज़्यादा प्रचार नाजी लोगों ने ज्यूज़ के विरुद्ध किया था कि वो उनको ऐसा लगने लगा था कि जो नाजी कह रहे हैं बिल्कुल वो वैसे ही हैं, ऐसा उनको फील होने लगा था। दे ड्रीम्ड ऑफ देयर हुक्ड नोजेस, ब्लैक हेयर एंड आइज़। और उनको अब सपने में भी आने लगा था कि उनकी नाक आगे से हुक की तरह, हुक आप समझते हैं ना, ऐसे करके जो कोई भी कपड़े वगैरह टांगने में ऐसे हुक होता है ना, ऐसे करके होता है, तो इस तरह से उनकी नाक वैसे ही हुक जैसी होती है, काले बाल होते हैं, आँखें काली होती हैं। ज्यूज़ लुक्स एंड बॉडी मूवमेंट, और उनकी लुक और जो बॉडी मूवमेंट है वो भी ज्यूइश है, ऐसा मतलब उनको ऐसा फील होने लगा था। The stereotype image publicized in the Nazi press haunted the Jews। और जिस तरह से पब्लिसिटी नाजी लोगों के बारे में इनको चित्र को दिखाकर प्रचार किया जाता था, इससे ज्यूज़ जो थे बड़े ही जैसे हर समय उनके दिमाग में एक वही सब चलता रहता था।
जैसे हम कहते हैं ना डराना, उनको डराती थी ये जो इस तरह का प्रचार नाजी लोग करते थे उनके विरुद्ध। दे ट्रबल्ड देम इवन इन द ड्रीम, यहाँ तक कि सपने में भी आप समझ लीजिए कितना भय नाजी लोगों का ज्यूज़ लोगों के मन में था कि सपने में भी वो डरते थे। Jews died many deaths even before they reached the gas chamber, और इस तरह से ऐसी स्थिति हिटलर की नाजी सेना ने ज्यूज़ की कर दी थी कि ना जाने कितनी मौत वो पहले ही मर जाते थे गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले। नॉलेज अबाउट द हॉलोकास्ट, अब हम देखेंगे इस हॉलोकास्ट के बारे में सारी दुनिया को कब और कैसे पता चला। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस विध्वंस के बारे में सारी दुनिया को कैसे पता चला। होलोकास्ट मतलब मास मर्डर जो था वो। Information about Nazi practices had trickled out of Germany during the last year of the regime. जब आखिरी साल था हिटलर के साम्राज्य का, धीरे धीरे करके वहाँ से नाजी लोग किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं, समाचार धीरे धीरे दुनिया में फैलने लग गया। बट इट वॉज नॉट ओनली आफ्टर द वॉर, but it was only after the war ended, लेकिन ये सब जब युद्ध ख़त्म हुआ, जर्मनी was defeated, जर्मनी हार गया, that the world came to realize horror of what had happened, तब इस भयानक घटना के बारे में लोगों को पूरी जानकारी मिलने लगी। While Germans were preoccupied with their own plight as defeated nation emerging out of the rubble, जर्मन तो खुद ही परेशान थे, उनके दिमाग में तो ये बात चल रही थी कि अब हार गए हैं हम, तो अब कैसे हमारा आगे का जो कब जैसे होता है ना कि एकदम टूटे फूटे ढेर से बाहर निकलना, दोबारा से खड़ा होना, तो ये सब चीज़ें इस उलझन में वो पड़े हुए थे। द ज्यूज़ वांटेड द वर्ल्ड टू रिमेंबर द एट्रोसिटीज़ एंड सफरिंग दे हैड एंड्योर्ड ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशन, लेकिन ज्यू चाहते थे कि सारी दुनिया ये चीज़ याद रखे कि उनके साथ कितनी ज़्यादती हुई, कितना दुख और तकलीफ़ उन्होंने झेला है, और किस तरह से नाजी किलिंग ऑपरेशन जो चल रहा था उसको उन्होंने उसमें कितने लोग मरे हैं। ऑल्सो कॉल्ड द हॉलोकास्ट, और ये जो नाजी किलिंग ऑपरेशन था इसको बाद में हॉलोकास्ट का नाम भी दिया गया। एट इट्स हाइट ऑफ ghetto inhabitants had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour, और जब पराकाष्ठा थी हॉलोकास्ट की, तब उस समय बहुत सारे घेटों में रहने वाले लोग कहते थे कि काश 15 मिनट के लिए भी, आधे घंटे के लिए भी युद्ध रुक जाए। Presumably, he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany. शायद वो ये कहना चाहते थे सारी दुनिया को कि नाजी जर्मनी के दौरान क्या हुआ था। This indomitable spirit to bear witness and to preserve the document can be seen in many ghetto and camp inhabitants who wrote diaries, kept notebook and created archives. और ये सब चीज़ें जो उनके मन में भाव था कि हमारे साथ क्या हुआ है सारी दुनिया जाने, इसके लिए उन्होंने कई तरीके अपनाए थे। और उन्होंने क्या किया था कि जिस घेटो कैंप जो था जिसमें रहते थे लोग, उन्होंने कई लोगों ने डायरी लिखी, नोटबुक लिखा और बहुत सारे आर्काइव, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जमा करके रखी जो ये साबित करती थी कि कितना उनके साथ अत्याचार हुआ है। यहाँ देखिए आपकी बुक में एक दिया भी है, इस तरह का एक घेटों में एक मिल्क कैन जो होता है, मिल्क कैन के अंदर उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट भर के रखे हुए थे और ज़मीन में गाड़ दिया था ताकि कभी ना कभी तो किसी न किसी को ये बात मिलेगी। और ये मिला भी, लेकिन 1950 में ये जो बर्तन हैं जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो लोगों को मिले। On the other hand, when the war seemed lost, जब दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि अब वो हार रहे हैं, नाजी लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल टू इट्स फंक्शनरीज टू डिस्ट्रॉय ऑल इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस अवेलेबल इन ऑफिसेस। और तब क्या किया इन्होंने, नाजी के जो नेता थे उन्होंने क्या किया, पेट्रोल अपने ऑफिसर्स के बीच में बांटा ताकि उन सभी जगहों में जहाँ पर कुछ एविडेंस या सबूत हो उन सबको पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर नष्ट कर दिया जाए।
जाए। येट द हिस्ट्री एंड द मेमोरी ऑफ द होलोकास्ट लीव ऑन इन मेमोयर्स, fiction, documentaries, poetry, memorials and museum in many part of the world today। लेकिन आज भी इसका जो इतिहास है होलोकास्ट का वो कई जगह पर है, कहानियों में है, डॉक्यूमेंट्रीज़ में है, कविताओं में है, बहुत सारे संस्मरणों में है और यहाँ तक कि म्यूज़ियम में भी है। कई जगहों पे म्यूज़ियम में भी आज आप देख सकते हो। देयर आर दीज आर अ ट्राइब्यूट टू दोज हु रेजिस्टेड इट। ये उनके लिए एक कहा जाएगा कि हम जैसे सद्भावना व्यक्त करते हैं, तो उनके लिए ये था जिन्होंने विरोध किया था इसका। एन एम्बेरेसिंग रिमाइंडर टू दोज हु कोलाबोरेटेड, उनके लिए बहुत ही शर्मनाक था जिन्होंने ये काम किया था। एंड वार्निंग टू दोज हु वॉच्ड इन साइलेंस, और उनके लिए चेतावनी थी जिन्होंने मुंह बंद करके चुपचाप से ये सारा तमाशा देखा था। तो ये तो थी पूरी हिटलर और नाजिज़्म की कहानी जो आपने इस चैप्टर में देखी। और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि नाज़ी लोगों ने दुनिया से छिपाई थी और बाद में ये उजागर हुई। आप कुछ हायर क्लास में आओगे, 10th क्लास में, तो आपको एक एन फ्रैंक से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ना होगा। एन फ्रैंक भी जीव थी और यही कारण था कि उनको भी मार दिया गया था बहुत कम उम्र में ही, कंसंट्रेशन कैंप में ले जाके। तो ऐसे में जब आप उनकी पूरी पढ़ोगे, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, उसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के वातावरण में उनको तब इतनी कम उम्र में रहना पड़ा था अपने माता पिता के साथ। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जो ये बताते हैं कि कितने क्रूर थे नाज़ी और हिटलर। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और थैंक यू वेरी मच। और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इसे पढ़ सकें। थैंक यू।